वैसे तो कहा जाता है कि मन जीते जग जीत, लेकिन क्रिकेट में आपको मन के साथ साथ अपने तन को भी वज्र सा बनाना होता है, क्योंकि अगर आप तन से दुर्बल हैं तो इस खेल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने नाम का झंडा नहीं गाड़ पाएंगे। मन अगर विचलित रहा, अगर आप में दिलेरी नहीं हुई तो आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप में काबिलियत कितनी ही क्यों ना। यहाँ तन और मन दोनों ही तगड़े रखने पड़ते हैं, तभी आप सुपरस्टार बन पाएंगे। क्योंकि टैलेंट कितना ही क्यों ना भरा हो, अगर हार्ड वर्क कम पड़ गया तो विनोद कांबली सा हसरा होगा। हार्ड वर्क कितना ही कर ले, अगर लक नहीं है तो अमोल मजूमदार जैसा हाल होगा। और अगर टैलेंट, हार्ड वर्क और लक कितनी मर्जी हो, लेकिन शरीर इंजरी की दुकान हो, तो रोहित शर्मा की तरह टेस्ट डेब्यू के लिए 3 साल डिले हो जाया करता है। जेम्स पैटिंसन जैसे टैलेंट को इंजरी से तंग आकर के रिटायर होना पड़ता है। क्रिकेट जगत में आज के दौर में ऐसे इंजरी मर्चेंट आ गए हैं जो कि इंजरी के धनी है। इन प्लेयर्स को ऐसी इंजरी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी समय चोटिल हो जाया करते हैं और किसी को कोई खबर ही नहीं लगती। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंजरी मर्चेंट्स की बात करेंगे जिनका करियर खराब कर रहा है तरह तरह की इंजरीज। आलम कुछ ऐसा है जिनके नाम के आगे हैंडल विद केयर लिखने की नौबत आ सकती है। इसमें दुनिया के टॉप ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या का नाम चलता है। हर कोई हार्दिक पांड्या का फैन है, पर उतने ही हेटर्स भी हैं, क्योंकि जितना ये खेले नहीं उतना तो इंजर्ड हुए हैं। करियर के शुरुआती 1.5 साल जितने अच्छे से फिट रह करके खेले, अब उतना ही बुरा हाल है। इनको पहली बड़ी चोट 2018 एशिया कप में लगी थी, जब पीठ के निचले हिस्से में समस्या के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था। वो बेहद दर्दनाक था। पीठ के फ्रैक्चर के बाद भी IPL 2019 और वर्ल्ड कप पूरी कमिटमेंट के साथ खेले और फिर भारी कीमत चुकाई, बड़ी सर्जरी करवाई और सीधे चलने के भी मोहताज हो गए। जब खेलना रिज्यूम किया तो न बॉलिंग बची न फॉर्म। IPL 2020 में उन्होंने एक भी गेंद नहीं फेंकी। फिटनेस इतनी नाजुक हो गई कि एक लंबे अरसे का क्रिकेट मिस हो गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 विश्व कप के अंत से लेकर 2023 विश्व कप की शुरुआत तक भारत ने 66 वनडे मैच खेले। इस अवधि में पांड्या ने सिर्फ 28 मैच खेले, जो कि सिर्फ 42.42% है। टेस्ट क्रिकेट से तो साइलेंट गुड बाय कर चुके हैं। T20 में भी काफी मैचेस मिस किए। इस तरह 2000 कब से ये इंजर्ड हुए, हमारा भी लॉस हो गया। पिछले कुछ समय से ये काफी इंजरी से जूझते रहे। इन सबसे उनके करियर और कप्तानी पर भी असर पड़ा। जो कभी रोहित के उत्तराधिकारी माने जाते थे, आज उनके खेलने पर भी इंजरी के बादल मंडराते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई क्रिकेटर 5 साल से क्रिकेट खेल रहा हो, उसमें काफी टैलेंट हो, गति 155 प्लस की हो, शानदार लाइन लेंथ हो, तो जाहिर सी बात है कि वो हर फॉर्मेट में अपने देश की पहली पसंद हो। 5 साल में 100 ODI तो नहीं, T20 तो खेला ही होगा। टेस्ट ज्यादा नहीं तो 30-35 तो खेल ही सकता है। दुनिया भर में जिसका नाम चलता हो, उसका अपने देश में सिक्का तो चलता ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2019 से वो खेल रहा है, लेकिन आज तक सिर्फ 19 टेस्ट खेले, 22 ODI खेली और 36 T20 मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इंजरी इतनी हुई। नाम इनका एंड्रिक नॉर्किया, एक क्वालिटी पेसर, लेकिन कहते हैं ना कि पेस वो 2-धारी तलवार है जो बल्लेबाज को तो मारती ही है, लेकिन गेंदबाज के शरीर को भी छलनी कर दिया करती है। जितने घाव खुद को लगते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। जब नॉर्किया ने अपना रिदम पकड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्रो करना शुरू ही किया था कि इंजरीज होने लगी लगातार, बार बार। और पिछले 3 साल में इन्होंने कई वर्ल्ड कप, कई बड़ी सीरीज मिस कर दी। एक लंबे सूखे के बाद पिछले साल वापसी हुई, लेकिन अफसोस स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते 2023 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। जितने तो आज तक इन्होंने मैच नहीं खेले, उससे ज्यादा इन्हें चोटें लग चुकी हैं। दोस्तों, आप में से जो भी लेट 80s या 90s किड्स रहे होंगे और क्रिकेट को उस दौर से फॉलो कर रहे होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया से थर-थर कांपती थी क्रिकेट जगत की नामी टीमें, तो फिर आपने उस नाइटमेयर को भी देखा होगा जिसने सब तबाह कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया को। गति के साथ सटीक लाइन लेंथ से उनकी बॉलिंग अनप्लेबल थी। जी हाँ, ये शेन बॉन्ड थे, जो कि कम से कम टेस्ट क्रिकेट के लीडिंग विकेट टेकर हो सकते थे, न्यूजीलैंड के सबसे बड़े बॉलर बन सकते थे, लेकिन नॉन स्टॉप इंजरी के चलते नहीं कर पाए और एक लाजवाब करियर इंजरी की भेंट चढ़ गया। लेकिन सोचते तो हम यही थे कि ऐसा गेंदबाज क्या कभी दोबारा हमें देखने को मिलेगा जो 150 प्लस की स्पीड पर सटीक गेंदबाजी से कोहराम मचाए। और लीजिए, अपने ही भारत में एक ऐसा नायाब हीरा आया जिसने सनसनी मचा दी। मयंक यादव। ऐसा लगा कि हम सबकी दुआएं भगवान ने सुन ली, मगर इसका साइड इफेक्ट भी आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ये भाई साहब इंजरी भी मुफ्त में लेकर के आए। अपना पहला IPL मैच ये 2023 में ही खेल जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये अनसोल्ड नहीं थे, बल्कि LSG का हिस्सा थे। पर टूर्नामेंट से ठीक पहले टॉर्न हैमस्ट्रिंग हो गई, एक भी मैच नहीं खेल सके। रिहैब के चलते रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल सके। खैर, 2024 IPL में अपना डेब्यू किया, बल्लेबाजों को पेस से बीट किया और मैन ऑफ द मैच बने। पहले ही मैच में 155.8 की स्पीड हिट की। रेगुलर मैच में भी मैन ऑफ द मैच बने। पेस इतनी जिसकी कोई लिमिट नहीं। IPL 2024 की सबसे तेज गेंद इन्होंने डाली 156.7 की गति से और पूरी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। जब मजा आने लगा तो फिर इंजर्ड। चलो, 3 मैच के बाद वापस आए, फिर से कमबैक मैच में इंजर्ड, फिर खेले ही नहीं और उसके बाद भारत के लिए भी खेल गए। डेब्यू मैच में ही मेडन डाल दिया। सब कुछ अच्छा हुआ, फिर से इंजर्ड हो गए और अब डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि इंजर्ड चल रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर इंजरी में या इंजरी में शरीर। अब भगवान ही जाने क्या होगा उनके करियर का। तो कुछ ना कुछ तो जतन करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। इसे वेस्ट होने से बचाना ही होगा। ऐसा क्या किया जाए कि इंजरीज बंद हो जाए? खैर, ये सोचना BCCI का काम है। आते हैं अगले नंबर पर। दोस्तों, इस दुनिया में कई मिस्ट्रीज है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, ब्लैक होल, पंचायत के प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई, न्यूजीलैंड किस बेसिस पर 2019 का वर्ल्ड कप हार गया। ये बातें तो फिर भी शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन कभी भी ये बात समझ में नहीं आ सकती कि KL राहुल इतने इंजर्ड क्यों होते हैं। ये ना तो ओवरवेट है, ना तो इनकी कोई तोड़ निकली, ना ही ये आलसी है और ना ही किसी बीमारी का शिकार लगते हैं, फिर भी इतने इंजर्ड कैसे होते हैं। अब जरा ये टाइमलाइन देखिए। 2014 के एंड में हमने इनका डेब्यू देखा, फिर कुछ महीने बाद ही राहुल डेंगू के कारण बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गए।
फिर सितंबर 2015 में कर्नाटक प्रीमियर लीग से बाहर हो गए क्योंकि श्रीलंका दौरे के दौरान क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आ गया था। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में राहुल को हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई। वह सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए। फिर नवंबर 2016 में केएल को हैमस्ट्रिंग की चोट से बढ़ने के बाद विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में चोट लग गई। ट्रेनिंग के दौरान चोट बढ़ गई, जिसके कारण उन्हें मोहाली में होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान राहुल को कंधे में चोट लग गई, लेकिन उन्होंने दर्द के बावजूद पूरी सीरीज खेली और 393 रन बनाए। इसमें उनकी चोट बढ़ गई और कंधे की सर्जरी के कारण उन्हें आईपीएल 2017 और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से बाहर होना पड़ा। कोविड के बाद चाहे दुनिया बदल गई, पर राहुल की इंजरी की अमीरी नहीं। 2020-21 बीजीटी के दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के बीच ट्रेनिंग के दौरान राहुल की बाइक कलाई में मोच आ गई। वो बिना कोई भूमिका निभाए ही सीरीज से बाहर हो गए। फिर 2021 आईपीएल में अपेंडिक्स की प्रॉब्लम। नवंबर 2021 में बाएं जांघ में खिंचाव के कारण राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। साल बदला पर हाल नहीं। 2022 में साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले राहुल कमर की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए, जो बाद में स्पोर्ट्स हार्निया के रूप में सामने आई। जर्मनी में उनकी सर्जरी हुई, जिसके कारण वो जुलाई में एजबस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में बाहर हो गए। आईपीएल 2023 के दौरान गेंद का पीछा करने उतरे राहुल की दाहिनी जांघ की मांसपेशियों में चोट लग गई। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल और वेस्टइंडीज के आयरलैंड के दौरे से चूक गए। तो इतना सारा लॉस इंडियन क्रिकेट का भी और उनके करियर का भी। आज ये बहुत बड़े प्लेयर हो सकते थे, मगर दुख की बात यह है कि अपने 10 साल के करियर में आज भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त कौन सा प्लेयर बेस्ट है, तो आप कहेंगे कि रूट से बड़ा इस वक्त कोई दूसरा नहीं है। कमेंडू मेंडिस भी कोहराम मचा रहे हैं और उनका करियर अभी शुरू हुआ है, मगर रूट विदाउट एनी डाउट। पर ऐसा आज से 5 साल पहले नहीं था। तब रूट स्ट्रगल कर रहे थे और एक बंदा राज कर रहा था, स्टीव स्मिथ, जिसने बैन से लौटते ही टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा दी। किसी गेंदबाज के रोके नहीं रुका, पर एक आया था जिसने स्मिथ की कोहनी पर वार किया, उनकी कलाई लगभग तोड़ दी और फिर गर्दन पर ऐसी गेंद दे मारी कि स्टीव जमीन पर गिर पड़े। जी हाँ, एक अपना गेंदबाज है जोफ्रा आर्चर, जो 15 कदम के धीमे रनअप से 150 प्लस की स्पीड पर गेंद डालते थे। 2019 के एसएज में आर्चर का आतंक था। अगर बुमराह से ज्यादा नहीं तो बुमराह से कम भी नहीं। 2018-19 वाले आर्चर, जो सफलता कुछ ही समय में उन्होंने व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट में अर्जित की, किसी को कोई शक नहीं था कि आने वाले 5 साल में ये कितने आगे निकल जाएंगे। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ इंजरी भी, और वो भी होलसेल में। 2021 में भारत आए थे टेस्ट खेलने, इसके बाद कोहनी फ्रैक्चर हो गई, पूरा साल बाहर हो गए। दिसंबर में सर्जरी करवाई, मार्च 2022 तक बाहर, फिर चोटिल हो गए, स्ट्रेस फ्रैक्चर, कमर में चोट। इंग्लैंड बोर्ड की यहाँ पर तारीफ बनती है, जिन्होंने इन्हें बहुत बैक किया, हमेशा सपोर्ट किया। ऐसे मुंबई इंडियंस में 2022 में इन्हें चोटिल होते हुए भी खरीदा। देखिए, इंजरी से कभी किसी को खुशी नहीं होती। ये समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। आर्चर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। 2.5-3 साल खराब होने के बाद अब जाकर कहीं ये खेलना शुरू किए। अगर कहीं ये चोटें ना होती तो आज ये नंबर 1 नहीं तो 2-3 पर तो होते ही रैंकिंग्स में। इंग्लैंड अब इन्हें बहुत सावधानी से यूज करता है और करना भी होगा, क्योंकि कभी भी इन्हें कोई भी चोट लग सकती है। अगर इन खिलाड़ियों को ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाती है जिससे कि इनकी इंजरी कम हो जाए, तो ये भी अपने करियर में आगे निकल जाएंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से किस क्रिकेटर का करियर इंजरीज इस वक्त बिगाड़ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।